भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है और यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्मभूमि पर भगवान राम का एक भव्य मंदिर भी था जिसे तोड़ दिया गया था। तो आइए हम जानते हैं यह भव्य मंदिर किसने बनवाया था। सौदा अनुसार पता चलता है भगवान राम का जन्म 5114 वर्ष पूर्व हुआ था और हम इसे चैत्र मास की नवमी की रामनवमी के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, मल्टीवेट इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अयोध्या में पूर्व मंदिर कैसा था और इस मंदिर को किसने बनवाया था। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पुरातात्विक तथ्य। अगस्त 2003 में पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया था जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां राम मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर खंबे, अवशेषों, अंकित चिन्ह मंदिर के होने के सबूत मिले हैं। भारतीय सर्वेक्षण में द्वारा 1 मिनट वीडियोग्राफी में स्थिर चित्रण किया गया इस खुदाई में कितनी ही दीवारें, फर्श और बराबर की दूरी पर स्थित 50 खंभों से भी ज़्यादा मंदिर होने के संकेत मिले थे। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लखनऊ खंडपीठ के विवादित ढांचे के संबंध ऐतिहासिक निर्णय सुनाया गया। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति एसयू खान ने एकमत से माना कि रामलला विराजमान है, वहीं पर श्री राम जन्मभूमि है। क्या था जन्मभूमि का हाल। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल में समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व का आखिरी राजा महाराज बृहदल के चरम तक रहा। कौशल राज के महाराज बृहदल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। किसने बनवाया भव्य मंदिर। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज के आरंभ की और उसके पास योगी संतों की कृपा से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह श्री राम जन्मभूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ कूप सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों का विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते बनती है कि यह मंदिर कितना शानदार बना होगा। किसने करवाया था जीर्णोद्धार। विक्रमादित्य के बाद राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का शिलालेख अयोध्या में प्राप्त हुआ था जिसमें उन्हें सेनापति कहा गया था तथा द्वार के अश्वमेध यज्ञों के लिए जाने वाले वर्णन आदि अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफ़ी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। किसने दी गवाही, भव्य मंदिर था या नहीं। इसके बाद कहते हैं कि चीनों की भिक्षु हियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनस्तांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे। वह यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था। यहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। आखिर कब शुरू हुआ मंदिर का पतन। 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद्र आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रस्थित शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद्र का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर
आक्रामकों की आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा, साथ ही साथ अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर दी। मूर्तियां तोड़ने का भी कर्म जारी रखा गया। लेकिन 14वीं सदी में अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी झंझावातों में झेलते हुए श्री राम को जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी ने शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। अतः 1527 और 28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने एक सेनापति के बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी पूर्व राम मंदिर के विषय में। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया और जय श्री राम।